गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को एक बार फिर से। और रियल नंबर क्लास 10th के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो रियल नंबर में मैंने लेक्चर 1 एंड 2 एंड 3 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया है। यू कैन सी दैट इन माय प्लेलिस्ट। ओके, तो आज शुरू होने वाला लेक्चर नंबर 4। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ सिखाने वाला हूँ जो कि आप पहले से पढ़ भी चुके होंगे। एंड the relation between LCM and HCF when two numbers are given. ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर दो नंबर मेरे पास गिवन है, ठीक है, इफ टू नंबर्स आर गिवन देन इट्स LCM एंड इट्स HCF, ओके, आल्सो आर गिवन। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, टू नंबर्स हैं और टू नंबर्स के LCM और HCF क्या है, दोनों गिवन अगर हैं, तो ऐसे केस में उन दो नंबर्स और उनके एलसीएम और एचसीएफ के जो बीच में एक हमारा जो फार्मूला होता है, रिलेशनशिप होता है, उसको हम यहाँ बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सभी लोग, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर मेरे पास अगर है, सपोज करिए ए है, ओके, और सेकंड नंबर मेरे पास क्या है, बी है, ओके, और इनका जो है ना, इस नंबरों का यानी कि ए एंड बी का, यानी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी is equal to something like m, okay, and LCM is equal to small n. ठीक है, two numbers a and b are given and their LCM and HCF, okay, are n and m respectively। मतलब कि दो नंबर मेरे पास गिवन है और इनके जो LCM भी पता है मुझे और इनका HCF मुझे मालूम है। तो ऐसे केस में द रिलेशन बिटवीन क्या यहाँ मिलेगा, तो देन द रिलेशन between two numbers A and B and their HCF and LCM are M and N respectively। ओके, तो क्या मिल रहा है देखिए यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, A टाइम्स B is equal to HCF of A and B multiplied by of A and B। You can prove that this relationship when two numbers are given। मेरे पास अगर दो नंबर गिवन है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मेरे पास है, चलिए 24 and 36। ओके, two numbers 24 and 36 are given, तो then their LCM। अच्छा, LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोग जानते हैं ना। मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ बाई फैक्टर से, और कैसे सिखाना है इसको, कैसे सीखना है उसको आप केयरफुली यहाँ पे सुने, देखें अच्छी तरीके से। 24 है मेरे पास, अगर हम इसको फैक्टर करें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, इसको क्या करें, ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2, ओके, इंटू 2 इंटू 3, ओके। 36 क्या आने वाला है यहाँ पे, मुझे पता है 36 क्या होता है, 4 9 जब होता है, तो इसको क्या करो, 4 को ब्रेक करिए, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ओके। ये है मेरे पास इसका फैक्टर, प्राइम फैक्टर।
दोनों क्या है हमारे पास, ये प्राइम फैक्टर हमारे हैं। अब प्राइम फैक्टर तो मुझे मालूम हो गया, लेकिन यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो क्या करते हैं, देखिए एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम के लिए एक हमारा जो है कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से सुन लीजिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, व्हेन फैक्टर प्राइम फैक्टर आर गिवन, प्राइम फैक्टर आर गिवन। तो अगर मेरे पास प्राइम फैक्टर गिवन हो तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि विच ऑफ नंबर इन दिस फैक्टर आर प्रेजेंट। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसमें से कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि एक नंबर है 2 और एक है 3, जो यहाँ पे भी 2 आया है और यहाँ पे भी 2 यहाँ पर है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। एक नंबर 2 है मेरे पास और क्या एक नंबर 3 है, और इन्हीं दो नंबर्स को मिलके प्राइम फैक्टर बनाए, ठीक है, किसका, 24 एंड 36 का। तो चेक करते हैं एलसीएम के लिए क्या होता है कि 2 का मल्टीप्लाई मोर देन कितनी बार है, मतलब मोर मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं, और 3 का भी चेक करते हैं मोर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स मल्टीपल ऑफ 2 इन 24, तो आप चेक कर सकते हैं 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके। यहाँ भी क्या है, 2 टाइम्स है ना। यहाँ भी क्या करते हैं कि 2 का मैक्सिमम मल्टीपल चूज करते हैं, तो यहाँ मिलेगा मैक्सिमम मल्टीपल कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पे मल्टीपल यूज किया गया, ओके। एंड ऑल्सो वी चेक अदर नंबर 3, है ना, अदर नंबर 3। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि 3 का मल्टीपल जो है हाउ मेनी टाइम्स कितना है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे चेक कर मैक्सिमम टाइम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या होगा 3 इंटू 3। ये हो गया मेरे पास एलसीएम हो गया, यानी कि एलसीएम होता क्या, एलसीएम जो है एक प्रकार का होता है डिवाइडेंड, क्या होता है भैया, डिवाइडेंड होता है, और वो ऐसा होता है डिवाइडेंड जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। We can see that LCM is the smallest number which divisible by which is divisible, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कि ये जो नंबर यहाँ पे निकलने वाला ना 2 2 और यहाँ पे कितना 9, 9 8 कितना होता है भैया, 9 8 हो जाएगा मेरे पास 72, ओके। ये क्या हो गया मेरे पास, एक ऐसा नंबर हो गया जो इनसे क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे द एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बाय 24 एंड 36, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 और 24 से क्या हो जाएगा, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, कौन सा 72। ये 72 जो मेरा है ना, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि जो 24 एंड 36 से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज और भी नंबर यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि एलसीएम मींस क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ओके। एंड एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है कि इन दोनों नंबरों को कौन सा नंबर ऐसा होगा जो डिवाइड कर देगा, यानी कि 24 एंड 36 के बारे में बात करें, 24 एंड 36 को डिवाइड करने वाला मैक्सिमम नंबर कौन सा हो सकता है, बोलिए। यहाँ पे मुझे मिल सकता है, यहाँ पे दोनों को चेक करिए कौन सा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ मिलने वाला 12 मिलेगा ना, 12 2 जा एंड 12 3 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है कि एक जो है स्मॉलेस्ट डिवाइडेंड होता है ऑफ द गिवन नंबर्स, एंड एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर होता है ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है। तो ऐसे केस में जो है अगर मेरे पास दो नंबर है ए एंड बी गिवन है और उनके जो एचसीएफ और एलसीएम भी गिवन है, तो ऐसे केस में द रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा इनके बीच में, द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इनटू एलसीएम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अब चेक करते हैं आप फटाफट हम लोग, यहाँ पे देखिए 24 एंड 36 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। 24 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो 12 और 72 का मल्टीपल करने को मिलेगा, क्योंकि 12 क्या यहाँ पर हो गया, ये एचसीएफ है और ये क्या है, एलसीएम है।
तो 12 दूजा कितना होता है मेरे पास 24 होता है, और 12 सेवन होता है 84, 84 1 और 2 कितना हो जाएगा 86। क्लियर। आप यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं, सेम वैल्यू यही फाइंड होगी। इसका मतलब ये जो हमारा है वेरीफाइड हो गया है, और वेरीफाइड करना चाहते हैं तो कोई और एग्जांपल ले सकते हैं और वहां पे वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ए वेरी वेरी इजी फार्मूला। यहाँ पे क्या करना है, इसी पे एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है और उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उस क्वेश्चन में क्या 2 नंबर्स हैं और उनके एचसीएफ गिवन है, तो वहां पे बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दियर नंबर। ओके, तो सिंपल सी बात है, एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे 2 नंबर है 96 एंड 404, 96 एंड 404, ये सेकेंड नंबर, ये दूसरे फर्स्ट नंबर, और इनका जो एचसीएफ है वो मुझे क्या करना है, गिवन नहीं है, निकालना है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे निकाल सकते हैं आप यहाँ, और बोला गया है एलसीएम में निकालिए और उसको क्या करिए वेरीफाइड कर दीजिए। तो वेरीफाई तो कर सकते हैं ना, अगर मुझे पता है ना अगर एलसीएम निकल गया तो एचसीएफ निकल जाएगा इस फार्मूले से, और एचसीएफ हो गया तो फिर एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या करिए ना कि एलसीएम निकाल लीजिए, फिर इस फार्मूले से एचसीएफ निकाल लीजिए, अदरवाइज जो चाहे आप कर सकते हैं। तो इसको आप यूज मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं, आप इसको खुद करिएगा। ठीक है, चलिए, ये जो थोड़ी सी जो है एक एप्लीकेशन था एचसीएफ एंड एलसीएम के फॉर्मेट में व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन। ठीक है, तो ये काफी जो है बेसिक फार्मूला है, और इसके आगे हम चलते हैं। हम देखिए यहाँ पे क्या है ना, कभी भी मेरे पास अगर कोई प्राइम फॉर्म में, यानी कि प्राइम नंबर के फॉर्मेट में, प्राइम नंबर के फॉर्मेट में अगर बात करें, प्राइम नंबर के फॉर्मेट में अगर कभी भी डिवीजर है, क्या है डिवीजर है, यानी कि कोई नंबर का डिवीजर कैसा है, प्राइम फॉर्मेट में है, प्राइम फॉर्मेट में है 2 and 5 समथिंग दैट, अदरवाइज एक्सेप्ट 2 and 5, मतलब एक्सेप्ट मींस इसको छोड़ के अगर बात करें कुछ ऐसे मिल जाए 3 ओके एंड 7 11 समथिंग दैट, मतलब कि प्राइम नंबर में अगर 2 and 5 हो, अदरवाइज एक्सेप्ट 2 and 5 हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए कभी भी कोई नंबर मेरे पास अगर p/q फॉर्मेट का है, और यहाँ पे जो q है ना, दिस इज कॉल्ड डिवीजन, यहाँ पे हो जाएगा। तो डिवीजन अगर मेरे पास 2 या 5 के फॉर्मेट का हो, या 2 into 5 के फॉर्मेट का हो, या इसके किसी पावर के फॉर्मेट का हो, ठीक है ऐसे। तो आप जब डिवाइड करोगे ना, सपोज अगर कोई नंबर मेरे पास 36 है और इसको डिवाइड करना है 5 से, ओके, कोई नंबर मेरे पास 109 है और डिवाइड करना है 5 से, क्लियर। मेरे पास कोई नंबर 119 है और डिवाइड करना है इसको 2 into 5 से, क्लियर। और मेरे पास कोई नंबर है 222 23 समथिंग दैट, और इसको डिवाइड करना है किससे, 5 से, क्लियर, या 2 से डिवाइड करना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए ईच केस में क्या होगा, ईच केस में जो यहाँ पे आंसर आने वाला है क्वेश्चन का, वो डेसिमल के फॉर्मेट में अगर उसको फाइंड आउट करते हैं इसका आंसर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका कंप्लीट आंसर जो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कंप्लीट आंसर क्या होगा इसका, मिल जाएगा, यानी कंप्लीट कोशिएंट हमको क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसका जो क्वेश्चन जो होगा ना, मतलब भागफल जो इसका होने वाला है, वो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। कैसा होगा भैया, वो नॉन रिपीटिंग होगा। क्या होने वाला है ये, नॉन रिपीटिंग होगा। और इसका एक अदर नेम है, आप बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा मेरे पास। यानी कि एक ऐसा एक्सपेंशन है ये, यानी कि एक ऐसा विस्तार है कि जो क्या है, टर्मिनेटिंग है, इट मींस दैट नॉन रिपीटिंग है, इट मींस दैट
जैसे हिंदी वाले पढ़ते हैं शांत दशमलव, क्या पढ़ते हैं? शांत दशमलव, यानी जिसका एंडिंग हो, और जिसका एंडिंग ना हो उसका नाम होता है भैया अशांत। क्या होता है? अशांत होता है। और अशांत का मतलब ये होता है भैया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, यहां पे देखिए ना, अगर हम सॉल्व करते हैं डिवीजर चाहे मतलब 2 है और 2 into 5 है, अदरवाइज 5 है, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में डिवीजर अगर इन नंबरों का है तो इनका जो है कोशिएंट क्या होगा? एक एक कैसा नंबर होगा भैया? नॉन रिपीटिंग। क्या होगा? नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हो जाएगी, आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे मैंने बोला कि फर्स्ट नंबर को डिवाइड करना, तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा और 0.2 हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए रिपीट किया क्या, यानी डेसिमल के पास जो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, डेसिमल के बाद जो 2 आया है, क्या 2 के बाद कोई ऐसा नंबर है क्या, या 2 के बाद यानी डेसिमल के बाद अगर चेक करें तो क्या ऐसा कुछ कंडीशन मिल रही है क्या जो रिपीटिंग ये बार बार कर रहा है यहाँ पे? नहीं ना। इसका मतलब ये क्या है, रिपीट किया कि नहीं किया? नहीं किया ना। अगर मेरे पास कोई नंबर ऐसा हो, मैंने कहा 13 डिवाइड बाई 3 मैंने किया, आप इसको डिवाइड कर रहे हो ना, चलो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, कितना आएगा भैया? 3 4 हो जाएगा मेरे पास 14, पॉइंट करेंगे यहाँ पे, मिलेगा 1 और 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 जा 3 जा 3 जा 3 जा 3 जा, ये देखिए ये एक ऐसा एक्सपेंशन है ना, क्या है ये? एक ऐसा एक्सपेंशन है जो ये क्या है, कभी भी इंड नहीं हो सकता इसका, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, रिपीटिंग है, यानी कि रिपीट कर रहा है बार बार, यानी डेसिमल के बाद जो वैल्यूज यहाँ फाइंड आउट हो रही है क्या है, रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्मेट में है। इसका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। मैं यहाँ पे एक जो है कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उसको मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, सभी लोगों को, कि रियल नंबर में ना एक कॉन्सेप्ट ये है, कभी भी किसी नंबर का डिवीजर अगर 2 and 5 या 2 into 5 के फॉर्मेट का हो, तो वो उसको जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो उसका एक्सपेंशन होगा, यानी जो उसका आंसर आएगा वो क्या होगा, एक एग्जैक्ट फॉर्मेट में होगा। क्या होगा? एक एग्जैक्ट फॉर्मेट में होगा। और ऐसे केस में अगर ऐसा निकलता है, इसका आंसर अगर ऐसा फाइंड आउट होता है, जिसकी का नाम होता है भैया नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट तो नहीं कर रहा ना, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या 0.333, यानी कि ये एंड समान, ये कभी भी इसका एंडिंग नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेंशन है कि जो कैसा है, नॉन सॉरी रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग है। तो हम लोग बोलते हैं ऐसे नंबर को, यानी कि ऐसे एक्सपेंशन का नाम क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, क्लियर। तो मेरे पास एक्सपेंशन क्या है कि अगर मेरे पास कोई p बाई क्यू फॉर्मेट में कोई नंबर है, तो ऐसे केस में अगर उसका डिवीजर 2, अदरवाइज 5, अदरवाइज 2 into 5, ठीक है। यहाँ पावर भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n, वेयर m एंड n मोर देन 0, यानी कि जो यहाँ पावर है 2 और 5 की वो क्या हो, मोर देन 0। इट मीन्स दैट नॉन नेगेटिव, कैसा नंबर हो वो, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर हो गया? अभी नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है कि जो भैया पॉजिटिव हो, यानी कि जो नेगेटिव ना हो। क्लियर हो गया? ये ऐसा आपके पास फॉर्मेट में अगर किसी नंबर का डिवीजर अगर है, ऊपर मान लीजिए कोई नंबर है p है, ठीक है, n पार्ट में, तो ऐसे केस में इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमको आंसर मिलेगा वो कैसा होगा, नॉन रिपीटिंग फॉर्मेट का होगा। क्या होगा? नॉन रिपीटिंग फॉर्मेट का होगा, ठीक है। और आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे बोला गया कि 18 डिवाइड बाई 25, बोला गया कि जो एक्सपेंशन है कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर बात करें टर्मिनेटिंग की, तो इसका मतलब हो जाता है नॉन रिपीटिंग, मतलब उसका एंडिंग है, एंडिंग है उसका। अदरवाइज बोलेंगे टर्मिनेटिंग मींस क्या हो जाएगा भैया, नॉन रिपीटिंग। अगर हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग मींस क्या होता है, रिपीटिंग। अब चेक करते हैं यहाँ पे 25 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 into 5 मिलेगा। मुझे बताया गया कि अगर डिवीजर कैसा हो, 5 के फॉर्मेट का हो, है ना, या 5 की किसी पावर की फॉर्मेट का हो। क्लियर?
ऐसे केस में जो इसका जो है एक्सपेंशन होने वाला है ना, एक्सपेंशन कैसा होगा भैया, नॉन रिपीटिंग होगा। अब चेक कर सकते हैं खुद ही, अब डिवाइड करेंगे तो इसका एंडिंग तो है ना कहीं, मतलब पॉइंट लगाओगे, डेसिमल लगाओगे, फिर भी डिवाइड करोगे तो एक बार ऐसा होगा कि इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इसी के अकॉर्डिंग 3 थ्योरम्स हैं, और इन थ्योरम के बारे में हम लोग लिखते हैं, इसको समझते हैं, और यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं कि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। चलिए, अब देखिए थ्योरम नंबर 1 क्या है मेरे पास, इसी के जो है कॉन्सेप्ट पे जो है एक थ्योरम बनाई गई। बोला गया कि इफ ए नंबर, इफ p by q is a rational number, is a rational number, is a rational number where q is the form of 2 into 5, यहां पावर भी कर दीजिए, यानी टू द पावर m into 5 to the power n, here m comma n more than 0, ठीक है, then in case the expansion of rational number will be, अगर इस फॉर्मेट का है तो इसका मतलब एंडिंग इसका तो है, तो will be terminating non repeating decimal expansion। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या होगा कि 2 और 5 की फॉर्मेट का कोई अगर मेरे पास डिवीजन है किसी भी रेशनल नंबर का, तो इसका मतलब उसका एक्सपेंशन क्या मिलने वाला है भैया, है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सपोज दैट मेरे पास एग्जांपल हो जाए कुछ ऐसा, मैंने बोला 11 by 2, 22 by 5, क्लियर, 199 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 5। ओके, अदरवाइज फैक्टर के फॉर्म में ना हो, मतलब कंप्लीट नंबर के फॉर्म में हो, तो क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे भी हो सकता है, डिवाइड बाई 25, क्लियर। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें, चलिए मेरे पास एक नंबर और है, मैंने बोला कि 1 डिवाइड बाई 625, ये भी क्या है, ये जो है 5 का मल्टीपल तो है ना, अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स डेट 5 टू द पावर m मीन्स क्या, 5 टू द पावर कितना, 4। इसका मतलब यहाँ पे जो फैक्टर मिल रहा है वो 5 के फॉर्मेट का है, इसका मतलब डिवीजन कैसा है यहाँ पर है, 5 के फॉर्मेट का है, यानी कि 5 की पावर n के फॉर्मेट का है, वेयर n इक्वल टू कितना है, 4 है, कितना है, n इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पे 4 है। तो ऐसे केस में इन नंबर्स का जो एक्सप्रेशन होने वाला कैसे है ये, यानी ये जो सबके सब जो नंबर लिए गए हैं रवि बाबू ना, ये सबके सब नंबर कैसे हैं, नॉन रिपीटिंग केस वाले नंबर है। कैसे नंबर है ये, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर आपके हैं, ठीक है ना, एक्सपेंशन। यहां पे लिख सकते हैं, इसका नेम क्या है, टर्मिनेटिंग। ओके, ये है मेरे पास एग्जांपल, ये थ्योरम है। अच्छा, सेकंड थ्योरम क्या है कि बोला जाएगा कि इफ p एंड q इज द रेशनल नंबर वेयर q इज नॉट
in the form of 2 the power m into 5 to the power n, here m and n more than 0, then in the expansion, in this case, in case the expansion of rational number will be non-terminating repeating decimal expansion. अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, कभी भी उसका एंडिंग नहीं होने वाला। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड थ्योरम में क्या करूंगा, इस चीज को वाइप आउट करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो मैंने बोला कि इज नॉट इन द form of 2 to the power m into 5 to the power n. Here m and n more than 0, then in case the expansion of rational number will यहाँ पे कर दीजिए, will be कर दीजिए, will be non-terminating, okay, repeating decimal expansion। क्लियर हो गया? ऐसे कैसे मेरे पास एग्जांपल हो कुछ भी, यहाँ पे जो क्या है 2 एक्सेप्ट 2 and 5 को छोड़ के कुछ भी आप प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर है, आप चूज करिए। यहाँ पे मैंने बोला 11/3, ये कभी भी ये क्या होगा, इसका एंडिंग नहीं होने वाला। ठीक, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये रिपीट करेगा नंबर आपका। ठीक है, चलो बाई इतना हो गया, 11 कर दिया मैंने, बाई 7 मैंने कर दिया। ओके, चलो बाई 3 into 7 मैंने कर दिया। आप चेक करो, कभी नहीं होगा इसका एंडिंग। आपके पास फोन मोबाइल है, वहां पे जो है क्या करो, चेक कर सकते हो इसको सोल्यूशन करके। ठीक ना, कभी भी इसका एंडिंग नहीं होने वाला, मतलब सॉरी, हाँ कभी भी ये, हाँ एंडिंग नहीं होने वाला इसका। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ पे मैंने बोला 13, यहाँ मैंने एक नंबर लिया 150 डिवाइड बाई 13, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा हो गया एग्जांपल थर्ड का। हो गया? तो ये दोनों थ्योरम आपको याद होने चाहिए, कुछ इसमें है नहीं, बस क्या है कि एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि मेरे पास अगर कोई नंबर है, उसका अगर डिवीजन कितना हो, 2 and 5 के फॉर्मेट का हो, तो ऐसे केस में उसका डिवीजन संभव है, यानी कि हम डिवाइड कर सकते हैं। बात में आपको आ रही है? क्लियर हो गया? तो उसी पे बेस पे मैंने क्या सिखाया, दो मैंने थ्योरम बनाई है आपको। 2 थ्योरम मैंने बनाई नहीं खुद, ये थ्योरम दी गई है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग मीन सही होता है कि जब कोई नंबर नॉन रिपीटिंग करता है तो। ठीक है ना? ओके, यहां पे देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको देखिए इसी बेसिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन सॉल्व इटसेल्फ। ओके, चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, उसके बाद थोड़ा पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि आज इसका एंडिंग भी होने वाला है रियल नंबर का, और रियल नंबर का एंडिंग अगर हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी सीरीज। क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं? एपी सीरीज, जो कि सेकेंड टर्म में आने वाला है चैप्टर। ये सेकेंड टर्म का एग्जाम तो होने वाला है, तो सेकेंड टर्म में एपी आने वाला है, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाला है। ठीक है, आज नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद जो आने वाला लेक्चर है उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग जो है रियल नंबर के बारे में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया सबसे पहले चीज क्या, एक समरी हो जाए। मैंने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, तो सबको पता है। ठीक है, डिवीजन लेमा। मैंने कहा था कि मेरे पास अगर ए बी सी कुछ नंबर है ए बी, तो मैंने ऐसे कहा था ना, आपके पास डिवाइडर इक्वल टू क्या था भैया, डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भैया रिमाइंडर क्या होता है, मोर देन 0 होता है, या तो 0 के इक्वल भी होता है, और बट लेस देन डिवीजर। ठीक है, ये आपको बताया गया था कंडीशन। मैंने क्या किया, इसी के बेसिक पे मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए था मैंने। ठीक है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आता है, और हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एस फाइंड करते हैं। ठीक है, यहां से सेकंड क्या था,
मैंने प्रूव किया कि रूट एन क्या होता है, इज एन रेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, वेयर रेशनल नंबर वेयर n is not perfect square format, ठीक है, फॉर्म, वेयर n is not perfect square form, ठीक है, यानी कि ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। क्लियर हो गया? ये मैंने प्रूव किया था, बहुत इजी इसका प्रूफ था, और मैंने इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझा कि मैंने प्रूव किया है, ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। और मैंने आज सिखाया कि मेरे पास कोई नंबर अगर p है, उसके अगर डिवीजन कितने हैं, 2 की पावर n के फॉर्मेट के हो या 5 की पावर n के फॉर्मेट में हो, अदरवाइज 2 एंड 5 दोनों हो, तो पावर सेम भी हो सकती है, पावर डिफरेंट भी हो सकती है। क्लियर हो गया? जैसे केस में जो इनका एक्सप्रेशन होने वाला क्या होगा, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन, अदरवाइज एक्सेप्ट दिस नंबर्स, अगर इनको छोड़ के कुछ ऐसे नंबर्स आ जाएं जो कुछ ऐसे हो, ठीक है, जैसे केस में क्या होने वाला है भैया, ये आएंगे नॉन रिपीटिंग होगा, क्या होगा, ये नॉन रिपीटिंग होने वाले नंबर्स हमारे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या हो जाएगा भैया, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, यहां पे आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें एक प्रॉब्लम्स और होती है, उसको हम लोग क्या सीखते हैं, हमने पढ़ा होगा बचपन में, ट्री मेथड पढ़ते हैं हम लोग, फाइंड टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है, टू फाइंड द एचसीएफ यूजिंग बाय ट्री मेथड, ठीक है, तो आप जानते हैं उसको आप कर सकते हैं। ऐसे होते हैं, यहाँ पे कोई नंबर है, मैं ज्यादा नहीं बताने वाला नहीं इसके बारे में, सबको आता होगा ये, मैं 24 है, इसको आप क्या करते हो, प्राइम फैक्टर करते हैं बाय द ट्री मेथड से, तो क्या होगा, ऐसे आप लोग 2 से डिवाइड करते हैं, क्या 2 6 जा, ओके 2 जा, ठीक है ना, फिर ऐसे हम लोग ट्री बनाते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 3 जा 1 जाता है, ऐसे समथिंग डेट आप कर सकते हैं, ये आपको खुद आना चाहिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है ना, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी मिलती हैं हमको रियल नंबर्स में, जो कि हमको कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट में क्या होता है, लिखना होता है, ठीक है, समझ के मैंने बोला कि चेक वेदर 4 to the power n ending to 0, ending with 0, end with ends with 0, आपको चेक करना है इसको कि ये जो है 4 to the power n के फॉर्मेट में कोई अगर नंबर गिवन है, तो क्या उसका एक्सपेंशन करने के बाद क्या उसका एंडिंग कभी 0 के साथ हो सकती है क्या, आपको चेक करना है। तो आप मुझे बताओ 0 कब आ सकता है, अगर मेरे पास, मुझे पता है कि फैक्टर्स ऑलवेज कैसे होते हैं भैया, प्राइम होते हैं, क्या होते हैं, ये तो प्राइम होते हैं, फैक्टर्स कैसे हमारे होते हैं किसी नंबर के, हमेशा ऑलवेज प्राइम के फॉर्मेट के होते हैं। क्लियर हो गया? अब इस प्राइम में कौन कौन से नंबर ऐसे हो सकते हैं जिसका मल्टीपल करने पर 0 हो सकता है, फाइंड हो सकता है, तो मुझे पता है भैया है कि 5 into 2, ठीक है, अगर एक्सपेंशन में क्या हो, 2 हो और 5 हो, तो इसका मतलब इसका एंडिंग 0 हो सकता है, अदरवाइज नॉट डज नॉट एंड्स विद 0। तो मुझे बताएंगे क्या कि 4 to the power n के फॉर्मेट में कोई अगर हम n की वैल्यू कुछ भी चूज कर दिया, मैंने बताया था कि n कैसा हो, मोर देन 0 हो, n ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे पता है कि 4 to the power n के बारे में, तो मैंने n चूज कर लिया 3, तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए 4 into 4 into 4, अदरवाइज आप यू कैन राइट इन अदर वर्ड 2 into 2 into 2 into 2 into 2,
into 2. दिस इज क्लियर? अच्छा, यहां बताइए कि इस फैक्टर्स में कभी भी 2 के करस्पॉन्डिंग क्या 5 आ सकता है या कभी आया क्या? यहाँ पे नहीं ना, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि 4 टू द पावर n के फॉर्मेट में कोई नंबर गिवन हो, वहां पे क्या आ जाए, फैक्टर करने पर, प्राइम फैक्टर जब उसका किया जाए तो वहां पे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 2 से मल्टीपल करने के बाद उसका जो क्या हो, ओन्स नंबर यानी कि ओन्स पार्ट जो आपका होता है ना, वो कैसा हो, 0 हो जाए। कभी ऐसा है क्या? नहीं ना, तो मतलब कि ऐसा तो कहीं पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको लिखना होगा कि हेयर the prime factors of 4 to the power n, the prime factors 4 to the power n only multiple of 2 does not 5. okay, तो ऐसे केस में in this situation 4 to the power n will not be ends with 0. ठीक है, तो आप ऐसे जो है इसको लिख सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने बोला कि 6 पावर n की फॉर्मेट कोई नंबर है, मैंने बोला कि क्या इसको एक्सपेंशन करने के बाद क्या इसका एंडिंग कभी 0 से हो सकता है क्या? बोलिए। तो आप इसको क्या करिए, फैक्टर करिए, तो 2 into 3 की फॉर्मेट में कभी मिलेगा ये, ठीक है, 6 है। तो अगर हम इसकी पावर n लगाते हैं तो क्या होगा, इसी के मल्टीपल की फॉर्म में मैंने बोला n की पावर अगर n इक्वल टू मैंने बोला 2 है तो क्या मिलेगा, 2 into 3 और 2 into 3 मिल जाएगा। जब तक फैक्टर में 5 नहीं होगा और 2 नहीं होगा, 2 तो यहां पर है लेकिन 2 के करस्पॉन्डिंग क्या 5 यहां आ सकता है क्या? नहीं ना, तो जब तक 2 and 5 ना हो तब तक कभी भी एंडिंग किसी भी नंबर का 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारे हैं, इसको आप खुद सॉल्व करिए। काफी इजी टॉपिक था। रियल नंबर कुछ था ही नहीं। मेन हमको दिक्कत किससे होती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से दिक्कत हमको होती है, जो मैंने प्रूव करके बता दिया। और दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब हमको रूट n के बारे में बात करनी हो। ठीक है, अच्छा, कुछ और यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक हमारा जो है कुछ कॉन्सेप्ट और है, किसके बारे में लेके, रेशनल नंबर के और इरेशनल नंबर के, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को लेके। ठीक है ना, चलिए, आपने क्लास 9 में पढ़ रखा पहले से कि द सम ऑफ टू रेशनल एंड इरेशनल, द सम ऑफ टू रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। ठीक है ना, आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से कि कभी भी दो नंबर अगर है ऐसे, एक उसमें से क्या होने वाला हो, एक उसमें से रेशनल होने वाला हो नंबर हो, और अदर नंबर कैसा हो, इरेशनल नंबर हो। क्या हो, इरेशनल नंबर अगर हो, in this case the sum of these numbers always irrational number, any problem किसी को? बोलिए। ये क्या होता है, कभी भी हम सम करते हैं रेशनल का और सम करते हैं किसका, इरेशनल का, तो इनका समेशन क्या मिलने वाला होता है, ऑलवेज इरेशनल। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको प्रूफ करने के बोलता है कि 2 + 3 प्रूफ करो भैया, ये क्या है, इरेशनल है। तो आपने क्या सीखा था, रूट n मैंने सिखाया था प्रूफ करना ना, जहां पे n है ना वहां पे क्या करो, 3 को प्लेस कर दो। ठीक है, और उसके बाद इसको प्रूव कर लो भैया, दिस नंबर इज अ इरेशनल नंबर। मैंने कहा था जिसको प्रूव करना होता है उसी फोकस होना चाहिए, यानी कि 3 जो नंबर है इसी फोकस करो, यानी कि इसी को क्या करो, बताओ कि 3 फैक्टर किसका है, p है, q का फैक्टर है कभी, फिर एक बार q का हो गया, एक बार p का हो गया। ठीक है, ये तो प्रूव कर सकते हैं ना। सिमिलरली रूट n, नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है ना, आप यहाँ पे इस थ्योरम मतलब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना, फिर बोलते हैं हम लोग क्या, 5 × √3 मेरे पास अगर है, तो मुझे पता है कि कभी भी द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √2 को प्रूव कर लीजिएगा, फिर बाद में क्या करिएगा, लिखिएगा द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक ना, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में, √2 आफ्टर प्रूविंग द √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है ना, आप यू कैन प्रूव दैट इन दिस केस।
ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या है ना, कुछ हमारे जो है रियल नंबर में कुछ ऐसी आती है प्रॉब्लम्स जो दिक्कत करती हैं, तो आप क्या करिए कि इन सब चीजों को याद कर लीजिएगा, काफी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया गया रूट 2 प्रूव करने के लिए बोला गया है, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप प्रूव करिए, सॉल्व करिए, जैसा भी होगा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और किसी को कोई अगर प्रॉब्लम अगर आती है किसी भी क्वेश्चंस में, तो क्या करेंगे, वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के भेज देंगे, हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, संडे के दिन आपको उसके बारे में बताऊंगा, उसको सॉल्व करूंगा समझा के। ठीक है ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाला हूं अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी। अब एपी क्या होता है, अब एपी के पास जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। ठीक है, एपी ओपी कुछ है नहीं, और एपी बहुत ही आसान टॉपिक आपका है, और इसको एपी को हम ऐसा पढ़ाने वाले हैं कि आप भी कहोगे वाह एपी क्या बात है। ठीक है, चलो तो अच्छी बात है, सेकंड टर्म का स्टार्टिंग होने वाला है, और मैं क्या करूंगा, इसके बाद एपी हो जाएगा, और उसके साथ साथ मैं पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि पॉलिनोमियल चलेगा। सॉरी, क्या चलने वाला है मेरे पास टॉपिक, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल चलने वाला है, इसको भी आपको पढ़ाने वाला हूं मैं साथ में। क्योंकि मैं जो मेरा जो कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा जो बेसिक है क्या है कि 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करना है, तो मैं क्या किया मैंने कि फर्स्ट टर्म्स में जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो भी साथ में पढ़े जाएंगे, यानी कि जो न्यू स्टूडेंट हमारे हैं क्लास 10 के उनके लिए फायदा होगा, और जो 10th में है प्रेजेंट टाइम में उनके लिए सेकंड टर्म्स में जो टॉपिक्स हैं अगर वो पढ़ेंगे तो उनके लिए वो फायदा करेगा। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्म्स का भी मैं आपको पढ़ाऊंगा साथ में, और साथ में फर्स्ट टर्म्स का जो चैप्टर है वो बैक टू बैक आपको मिलता रहेगा क्लास। ठीक है, तो ऐसे केस में आप लोग अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा एपी सीरीज का। क्लियर, कितना टाइम हो रहा है?